पद्मा को मारने के लिए गिन्नी ने एक ऐसी चाल चली है जिसे जानकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। गिन्नी सबसे पहले पद्मा को एक कमरे में बंद कर देती है। वह इलाका भी इतना खतरनाक है कि दामोदर मौजूमदार की अनुमति के बिना वहां कोई आ भी नहीं सकता। लेकिन हम सब जानते हैं कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी पद्मा तक पहुंचने के लिए कुछ ऐसा तिगड़ लगाएगी जिसे देखकर सभी दंग रह जाएंगे, क्योंकि अंजलि सिर्फ एक वकील ही नहीं बल्कि किसी भी हद तक जाकर पद्मा को बचाना चाहती है। अंजलि जानती है कि अगर पद्मा को नहीं बचाया गया और वह मर गई तो आरती और वेद की शादी टूट जाएगी, क्योंकि जब तक पद्मा आकर यह सच्चाई नहीं बताती कि कली और वेद की शादी नकली थी, तब तक आरती और वेद की असली शादी हो ही नहीं सकती। अंजलि यह मान चुकी है कि यह शादी होनी ही चाहिए, इसलिए वह जी जान लगाकर पद्मा को ढूंढने में लगी हुई है। अंजलि को यह भी पता चल चुका है कि पद्मा कहाँ है, लेकिन अब तक उसके पास इतने सबूत नहीं मिले कि वह उसे तुरंत बचा सके। इसके बावजूद अंजलि किसी न किसी तरीके से पद्मा को बचाने का रास्ता जरूर निकालेगी, और वही सब आज के एपिसोड में होने वाला है। कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत गार्डन से होती है जहां हर कोई नाचते झूमते नजर आता है। आरती और वेद का हल्दी कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम महक की शादी से भी ज्यादा भव्य है। राजपूत परिवार पूरी कोशिश कर रहा है कि यह शादी यादगार बने। इस कार्यक्रम में बड़े बड़े नेता, वकील और मुल्सी पार्टी के लोग शामिल होते हैं। लेकिन इस बीच अंजलि बेहद परेशान है। उसे नहीं पता कि पद्मा कहाँ है। अगर पद्मा नहीं मिली तो आरती और वेद की शादी का कोई भविष्य नहीं है। शादी के रास्ते में खड़े हैं सारिका सिंह राजपूत, गिन्नी सिंह राजपूत, दामोदर मौजूमदार, युवराज सिंह ठाकुर और सबसे बड़ी बाधा कली। कली शुरू से ही चाहती है कि आरती और वेद की शादी टूट जाए और उसकी खुद की शादी वेद से हो जाए। सारिका सिंह भी चाहती है कि वेद की शादी कली से ही हो, ताकि राजपूत परिवार को कई फायदे मिल सकें। सारिका कली से कहती है कि वह किसी भी कीमत पर उसकी शादी वेद से करवाएगी, ताकि कली अनाथ न कहलाए और परिवार के केस में भी काम आ सके। वह कहती है कि अगर बीच में अंजलि नहीं आई तो वह खुद शादी तोड़ देगी, और अगर वह ना कर पाई तो गिन्नी जरूर कर देगी। किसी न किसी तरह आरती और वेद की शादी टूटनी ही है। हल्दी के कार्यक्रम में कली मजबूरी में आरती को हल्दी लगाती है, जबकि राजपूत परिवार अपनी असली योजना पर काम कर रहा है। आरती और वेद की शादी तोड़वाना और कली वेद की शादी करवाना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या पद्मा सही समय पर पहुंचकर सच्चाई बता पाएगी? दर्शकों के मन में यही उत्सुकता है। उधर युवराज सिंह ठाकुर गिन्नी को फोन करता है और कहता है कि तुम्हारा रानी मौजूमदार का गेटअप बहुत रिस्की है। अगर जरा सी भी गलती हुई तो अंजलि हमें बर्बाद कर देगी। गिन्नी कहती है कि अंजलि उसकी बहन है और वह उसे 21 सालों से जानती है। हालांकि वह इतने सालों से कोमा में थी क्योंकि जिस बारूद का धमाका हुआ था वह बारूद गिन्नी ने ही सप्लाई किया था। गिन्नी ही वह शख्स थी जिसने अंजलि के जीवन से अमन को हटाने की योजना बनाई, क्योंकि उसे लगता था कि अंजलि ने उसका पति छीन लिया है। वह बताती है कि उसने अमन सिंह राजपूत को बर्बाद किया और अब बारी है पूरे राजपूत परिवार की। गिन्नी कहती है कि वीडियो कॉल आने के बाद से दामोदर मौजूमदार बुरी तरह बौखला चुका है। अगर उसका गुस्सा और बढ़ गया तो वह पद्मा को मार डालेगा, और अगर पद्मा मर गई तो पूरा प्लान खत्म हो जाएगा। से सारता केस हार जाएंगे। अंजलि भी नहीं चाहती कि पद्मा मरे, क्योंकि पद्मा ही वह हुक्म का इक्का है जो इस केस को बचा सकती है। दूसरी तरफ महक, अंजलि और काव्या यह चर्चा कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। काव्या पूछती है कि जब वेद की शादी कल ही होनी थी तो आरती कहाँ से आ गई। अंजलि बताती है कि असली दुल्हन तो आरती ही थी, लेकिन कली अचानक आकर मंडप में बैठ गई और नकली शादी हो गई। वह कहती है कि उस शादी का कोई मतलब नहीं, गलत फेरे, गलत सिंदूर, सब कुछ नकली। लेकिन फिर भी परिवार इसे असली मान रहा है, जबकि असली सच तो सिर्फ पद्मा ही बता सकती है। इधर अंजलि महक से उसके हार के बारे में पूछती है। महक रोते हुए बताती है कि ठाकुर परिवार ने उसकी इज्जत और शोहरत के साथ साथ उसका हार भी छीन लिया है और उसे घर में नौकरानी की तरह काम करवाया जा रहा है। अंजलि उसे सांत्वना देती है और ठाकुर परिवार का एक सुंदर हार उसे पहनाती है।